वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पथ छांव भी मांग मत, मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू बाबा तू न मुड़ेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ये महान अदृश्य है, ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, चल रहा मनुष्य है। अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। मेहनत कसों ने कसकर जब पंजों पे बल दिया तो पत्थरों ने भी घबराकर अजंता उगल दिया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वेलकम पहाड़ में। वेलकम पहाड़ की ओर से, उत्तराखंड के प्रतापनगर की छोर से। समय समय पर हम आपके लिए कुछ ऐसे विजुअल्स लेके आते हैं कि जो उत्तराखंड का पानी और उत्तराखंड की जवानी उत्तराखंड के काम आए। विजुअल में आप देखेंगे कि उत्तराखंड का बुजुर्ग यानी कि उत्तराखंड का बुढ़ापा उत्तराखंड के पानी और उत्तराखंड की जवानी के लिए काम कर रहा है। इसी सिलसिले में आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं आज श्रीमान पेटवाल जी से, जिनका की पूरा नाम है श्रीमान विद्यादत्त पेटवाल जी, जो प्रतापनगर के कोल गांव में आज अपना जीवन यापन कर रहे हैं। विजुअल इतना बड़ा है कि मैं कहीं पे भी अनकट नहीं करना चाहूंगा, तो डायरेक्टली आपके सामने वो क्या चाहते हैं और क्या कर रहे हैं। ये ऐसे विजुअल हैं और उनके विचार इस तरह के हैं कि जो खोखले विचार नहीं हैं, बल्कि वो वहां पर रहकर उन्होंने उन विचारों को डेवलप भी किया है। यानी कि उन्हीं हकीकत में जब उन्होंने अपने विचारों को गाड़ा तो गाड़ करके बीज का जो अंकुरण हुआ है, उस अंकुरण को भी आप विजुअल में देखें। 7 साल तक धनोल्टी में रहा जी। और धनोल्टी में जब मैं रहा तो वहां पर्यावरण दिवस पे हर साल अच्छे अच्छे पर्यावरणविद आते थे, जिसमें गुजरात से कुछ एक बहन थी, सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। मैं उनके साथ नीचे सत्यों जाता था, वहां उनका कार्यक्रम में ज्वाइन करता था। वो पेड़ों को ज्यादा से ज्यादा लगाने का मुझे संदेश जनता को देते थे और अपने भी पेड़ लगाते थे। आज उस इलाके में कितना हरा भरा जंगल देवदार का हो रखा है, बागवानी डेवलप हो रखी है। मुझे वो वहां से धनोल्टी से मुझे सबसे ज्यादा प्रेरणा मिली है। उसके बाद मैंने एक सपना बनाया था कि मैं जब रिटायर्ड होऊंगा तो मैं भी कहीं पर्वतीय क्षेत्र में कहीं जाऊंगा और ऐसे ही कुछ काम करूंगा अगर स्वास्थ्य ठीक रहा। 2014 में जब मैं रिटायर्ड हुआ तो निश्चित रूप से मेरे तीनों बेटे बिल्कुल वेल सेटल्ड हो गए हैं और अच्छी उसमें हैं देहरादून में, और मैं भी ठीक ठाक फिजिकली फिट था। तो मैंने सोचा क्या करूं। तो मैंने उत्तरकाशी, बद्रीनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, काशी, सब जगह से अच्छे अच्छे संस्थाओं के ऑफर लिए कि यार रिटायरमेंट लाइफ में कैसे जी सकता हूं। तो हर एक ने एक पैकेज आया, किसी ने 1 लाख का पैकेज दिया, किसी ने 1.5 लाख का कि आपको कमरा मिलेगा, आपको मेस में खाना मिलेगा, अपने आप भी आप खाना वाना बना सकते हो और अपना रिटायरमेंट का एंजॉय यहाँ करिए वृद्धों के साथ, बुजुर्गों के साथ। और जो 1.5 लाख रुपए आप जमा करेंगे वो वही फॉरफिट हो जाएगा, आप जैसे राम हो जाएंगे। उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना, मैंने कहा मैं अपने गांव जाऊं। और जब मैं गांव आया तो मेरे पिताजी का बहुत अच्छा मकान बनाया हुआ था, जमीन दुनिया भर की पड़ी हुई थी जो बंजर हो गई थी। मैं आया, मैंने 1-1.5 लाख रुपए यहाँ अपने मकान में आधुनिक सुविधाओं से, जो बेसिक सुविधाएं होती है उसमें ठीक ठाक करा। और तब से मैं निरंतर गांव में 2014 से रह रहा हूं और बिल्कुल जहां जहां भी मेरे पिताजी ने मुझे जमीन छोड़ के दे रखी है, विरासत की जो जमीन है, उसको पर मैंने 2014 से आज तक 10 साल लगातार पेड़ लगा रहा हूं। हर बरसात के सीजन में लगा रहा हूं और अभी तक कम से कम मकान के बगल में 2500 हर्बल के प्लांट हैं, फलदार है, घास पत्ती के हैं और कई चीजों के हैं जो वो देखने लायक है। और वहां पर बहुत अच्छा बगीचा डेवलप हो गया है। उसके बाद जो हमारी 6 महीने की छानियां होती थी ऊपर बागी तोक, वहां भी मेरे पास 250-300 नाली मेरे हिस्से की थी। मैंने उस पे
वन पंचायत के सहयोग से कम 2,500-3 हजार पेड़ जो हैं आंवला के, तेजपत्ता के और तेजपत्ता, आंवला और एक दो चीज और के मैंने लगाए हैं। और मैं गया वहां देखने, वास्तव में इतने बड़े बड़े पेड़ हो गए हैं। अब उस नेक्स्ट फेज में मैं उस बगीचे को डेवलप करूंगा। उसके बाद क्योंकि यहाँ धारमंडल का जो क्षेत्र है, प्रतापनगर विधानसभा का जो क्षेत्र है, वो साउथ फेसिंग का है और साउथ फेसिंग में सबसे ज्यादा स्कोप यहाँ पर सौर ऊर्जा का है। मैंने स्वयं अपने घर में 5 किलोवाट का सौर ऊर्जा का रूफटॉप प्लांट लगा रखा है और मेरे क्षेत्र में यहीं के लोकल के लोगों ने 100 किलोवाट के, 500 किलोवाट के, 1000 किलोवाट के उस बंजर भूमि पे सौर ऊर्जा लगाया है, जिसका लोगों को स्वरोजगार भी मिला है। बिजली उत्पादन में देश के विकास में अहम भूमिका निभा रहे हैं। और मैं कहता हूं कि आइए, या तो बागवानी बनाइए या सौर ऊर्जा में अपनी वो दीजिए, लेकिन इस बंजर भूमि का आप कुछ न कुछ सदुपयोग करिए। ये भूमि का सम्मान है, पितरों के प्रति सम्मान है और हम वही काम कर रहे हैं जो हमारे पितरों ने यथा स्थिति में ये जमीन छोड़ी हुई थी। उन्होंने कितना अथाह मेहनत करी होगी जब हमको 12 महीने में से 6 महीने के अनाज निकाला। हम कोशिश करेंगे इसको कि हम 6 की जगह 8 और 10 तक ले जाएंगे और बागवानी से लेंगे। और भी कई चीजें हैं जो ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स हैं, जहां पर हमारी सिंचित जमीन है गांव वालों की। मैं उनको कहता हूं कि वहां पर आप जो है ऑर्गेनिक सब्जियां तैयार करिए और करते हैं और बेचते भी हैं। प्याज है, आलू है, लहसुन है, बीन्स है और अब तो कोलगांव और हमारी ग्राम सभा में कम से कम राजमा तक लोग जो है पैदा करके बेच रहे हैं। तो ये धीरे धीरे जो है किसान निधि जो माननीय मोदी जी ने दी है, वो किसान निधि का अब वास्तव में मैं तो अपनी ग्राम सभा में सही सदुपयोग होते हुए देख रहा हूं कि कुछ न कुछ लोग उसका कर रहे हैं। खाद ला रहे हैं, बीज ला रहे हैं, पेड़ ला रहे हैं और उसका सदुपयोग करके उसका अपना एक रोजगार भी बना दिया है। और नहीं तो अपने लिए तो पैदा कर ही रहे हैं। और आत्मनिर्भर भारत का ये बहुत बड़ा सफल और इसको सार्थक प्रयास मैं मानता हूं कि देश आत्मनिर्भर बनेगा अगर हर आदमी कुछ ना कुछ करेंगे। तो ऐसा मैं इस देवभूमि में मुझे मौका मिला है। अब देखते हैं कि कितने साल तक मैं यहाँ रहूं और जब तक रहूंगा तब तक आखिरी सांस तक आखिरी पेड़ लगा के जाऊंगा और इसको एक हरा भरा बनाऊंगा। लोगों को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पेड़ मंगवाना, सरकार पेड़ मंगवाती है, पेड़ देती है, आप आइए और लगाइए। केवल बरसात में नहीं, आजकल विंटर में सेब है, नाशपाती है, पूलम है, इनके पेड़ लगते हैं आजकल। लगाइए, अखरोट लगाइए, आड़ू लगाइए, ये सब आजकल बरसात में लग रहे हैं। मैं उद्यान विभाग से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरह से आप बरसात के सीजन में एक युद्ध स्तर पर नर्सरी पौध उपलब्ध कराते हो, जाड़ों में भी आप जो है इन जगहों पे आप वो करिए। दूसरी चीज, मैंने यहाँ पर एक प्रस्ताव दिया था, कहीं पता नहीं कहाँ है, किस टेबल पे पड़ा हुआ है, कि हम पूरे प्रतापनगर हो, मैं तो अपने विधानसभा की बात करूंगा, सब लोगों के सारे गांवों की 1-1, 1.5, 2-2 किलोमीटर के ऊपर 6-6 महीने की छानियों के रूप में सीजनल हाउस हुआ करते थे, जहां वो अपने मवेशियों को रखते थे, वो पालते थे वहां पर। और उसके बाद 6 महीने में जब वो ठंड हो जाती थी, वो एरिया जो है बड़ा मॉइस्चर लाइंड है, वो बहुत अच्छी उत्पादन वहां पर हो सकती है। तो मैंने ये कहा था कि केरला में जैसे मैंने देखा है कि ऊपर वहां भी यही पैटर्न था गांवों का, वहां उन्होंने उन जगहों पे चाय का बागान डेवलप किया है। तो मैं चाह रहा था कि हर एक गांव के ऊपर जो है, जो 7,000-8,000 फीट की हाइट पे हर गांव की जो छानियां जो आज बंजर हो चुकी है, खंडर हो चुकी है, वहां पर किसी अच्छी टाटा टी को बुलाओ, किसी अच्छी संस्था को बुलाओ और उनको लीज पे अपनी जमीन दे दो, बेचो मत। जमीन अपने ऑनरशिप आपके पास रहेगी, मालिकाना हक आपके पास रहेगा, आपको लीज रेंट मिलेगा और वो एक अच्छा सा चाय बागान पूरा घनसाली से लेकर प्रतापनगर और सेमुखेम की इस चोटियों पे चाय बागान का बहुत बढ़िया स्कोप है। और कुमाऊं में ये बहुत अच्छा चल रहा है। कुमाऊं की पहाड़ियों पे चाय बागान काफी टी है, उत्तराखंड में टी बोर्ड, लेकिन वो गढ़वाल में काम नहीं कर रहा है, केवल कुमाऊं में काम कर रहा है। अब उनको इधर आना चाहिए। सरकार से मेरा धामी जी से अनुरोध है कि टी प्रोजेक्ट पे भी जरूर ध्यान दो। आपका ऑलरेडी आपकी संस्था है,
टी बोर्ड बना हुआ है जिसमें अच्छे अधिकारी है, नॉलेज के अधिकारी हैं, हॉर्टिकल्चर के अधिकारी हैं, जिनको भूमि के बारे में अच्छी नॉलेज है, वो लोग उस संस्था से जुड़े हुए हैं, उस विभागों में हैं। उनको इधर भेजो और एक बार सर्वे कराओ। और बाहर से टीटी प्रोजेक्ट अच्छे जो इन्वेस्टर जो आ रहे हैं उनको केवल ये नहीं कि सौर ऊर्जा पर इन्वेस्टर आए, होम स्टे टूरिज्म पे इन्वेस्टर आए, या छोटे छोटे उद्योग पे नहीं, ये चाय बागान पे भी अच्छे इन्वेस्टरों को यहाँ पर बुलाइए और एक चाय बागान एक डेवलप करिए। लोगों को जमीन का कुछ ना कुछ मिलेगा और लोग रुकेंगे। जब लोगों को इस जमीन का कुछ मिलेगा तो लोग निश्चित रूप से रुकेंगे और एक बहुत बड़ी अहम भूमिका होगी पलायन को रोकने में। और पलायन रुकेगा तो पहाड़ जिंदा है, पलायन नहीं रुकेगा तो ये बंदर और सूअर और लंगूर इनका एक आदर्श जीवन हो जाएगा। ये तुम्हारे वोटर्स होंगे, ये तुम्हारे लुटेरे होंगे, ये तुम्हारे सब कुछ हो जाएंगे। इसलिए ऐसा मत छोड़िए, जमीन का सम्मान करो। पुस्तकों से हमारे लोगों ने इस जमीन पे जो है अपनी खेती बाड़ी, अपना जीवन निर्वाह किया। क्या आज हम नहीं कर सकते हैं? करना चाहिए। मेहनत, जितनी मेहनत करोगी उतनी उसको आपको रिटर्न मिलेगा, ये हम दावे से कहते हैं। जब आप काम ही नहीं करेंगे तो फिर रिटर्न की आप उम्मीद भी मत करिए और करना भी नहीं चाहिए। जो घर में बैठा हुआ आदमी जो है, मैं देख रहा हूँ कि सारे लोग बैठे हुए हैं, बस कुछ नहीं करना जी, कुछ नहीं होता। अरे यार, पहले कैसे हुआ? सही बात है, पहले कैसे हुआ है? जब पहले हो सकता है तो अब भी हो सकता है। कि इसका मतलब ये तो नहीं घर घर में नल दे दिया है, बिजली 24 घंटा दे दी है, घर घर सड़क दे दी है, गांव गांव सड़क दे दी है, और आप जितनी सुविधाएं आपको दे रहे हैं उतने आप हम सब नकारेपन में जा रहे हैं। लेकिन सुविधाओं का काश उस समय हमारे पूर्वजों को ये सुविधा मिलती तो वो पता नहीं क्या क्या कर देते। श्रीमान विद्यादत्त पेटवाल जी के विचार और ये आपने इनका होम स्टे, इन्होंने जितना भी कार्य किया और जो भी ये काम कर रहे हैं, ये सब आपने देखा और इनके विचारों से आप प्रभावित भी हो चुके होंगे और आपको लग भी रहा होगा कि अगर इस तरह का तर्ज और इस तरह का काम उत्तराखंड के अंदर हो जाए, उत्तराखंड के गाँव में हो जाए, तो यहाँ से बेरोजगारी का नामो निशान मिट जाएगा। और यहाँ पर जो लोग पलायन की मार झेल रहे हैं, जो गाँव पलायन की मार झेल रहे हैं, वो सारा प्लान जो है रिवर्स आ जाएगा अगर हमारे सारे रिटायरमेंट बुजुर्ग कुछ इनकी तरह सोचे। तो एक बहुत बेहतर डॉक्यूमेंट्री के साथ मिलेंगे जो पूरा विजुअलाइज किया जाएगा। क्योंकि तर्ज पे जिस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूं, उस प्रोजेक्ट पे मुझे लगता है कि मेरे संरक्षक बने। और मान्य पेटवाल जी, अगर आप इस वीडियोज को आप तक पहुंच चुका है ये वीडियो, तो आप बड़े लेवल के प्रखर वक्ता हैं और प्रखर समाज सेवी हैं। आपको यह निवेदन होगा आपसे कि आप मेरे प्रोजेक्ट में मेरे संरक्षक के तौर पर मुझे आशीर्वाद जरूर दें। और इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस विजुअल का यहीं पर उपसंहार करते हैं। मिलते हैं मेरे एक बहुत बेहतर डॉक्यूमेंट्री के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।